दोस्तों ये है मेरे पास Vivo V50 और आज मैं आपको इसके टॉप 10 हिडन फीचर बताने वाला हूँ और एक आपके लिए बोनस टिप्स है। अगर आप ये फ़ोन बाय कर चुके हो तो भी वीडियो आपके काम की, या फिर बाय करने का प्लान कर रहे हो, दोनों केस में वीडियो आपके काम की। बहुत बढ़िया बढ़िया सेटिंग बताऊंगा, कैसे आप शेक करके अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपनी रैम को डबल कैसे कर सकते हो, प्राइवेसी पासवर्ड कैसे लगा सकते हो, एप्लीकेशंस को हाइड कैसे कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले हम रैम एक्सपेंशन देखते हैं, यानी आप अपनी रैम को डबल कैसे कर सकते हो। सिंपली सेटिंग में जाओ, रैम एंड स्टोरेज पे जाओ, सबसे ऊपर रैम लिखा है उस पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको डबल का ऑप्शन दिखेगा। एक्सटेंडेड रैम पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको 8 GB प्लस 8 GB रैम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ से इसको ऑन कर दो और यह आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ऑन ऑफ बटन को और वॉल्यूम अप वाली बटन, जिससे वॉल्यूम बढ़ती वो बटन, और स्विच ऑन ऑफ बटन को एक साथ एक बार दबा दो, आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रीस्टार्ट करके 8 GB प्लस 8 GB रैम कर सकते हो। अब जो दूसरा फीचर है वो बहुत ही कमाल का फीचर है, अभी हमको दिखाता हूँ। देखो भाई, गैलरी में मैं गया, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया काफ़ी सारे फोटोज़ वीडियो से। अब मैं अपना फ़ोन घर में किसी को देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेरा कोई भी डेटा नहीं देख पाए। सिंपली ऊपर से विंडो नीचे लाओ, यहाँ पर आपको ये प्रोफाइल वाला आइकन दिखेगा, ये देखो भाई इस तरह का प्रोफाइल आइकन, इस पर क्लिक करो। अभी फिलहाल आप ओनर मोड में हो, जहाँ पर गेस्ट लिखा है वहाँ पे क्लिक करो। 4 से 5 सेकेंड 6 सेकेंड ये ले सकता है और ये आपका जो है विंडो चेंज कर देगा, जैसा कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप्स में होता है, अलग अलग विंडोज़ होती है। तो यहाँ पर भी यह क्या कर रहा है, एक यूज़र क्रिएट कर रहा है, जहाँ पर आपकी जो पुराना वाला विंडो था उसका कोई भी डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। अब आपका जो नया विंडो चालू हुआ है, इसके अंदर आपका फोटो वीडियो कॉन्टेक्ट सब कुछ नया है। तो जब आप ये ऑप्शन करके किसी को देते हो तो उसके लिए हो जाता है फ़ोन पूरा नया का नया, यानी आपकी कुछ भी उसको नहीं दिखेगा। इवन वो गैलरी ओपन करेगा तो भाई उसको लगा कि आज ही फ़ोन लिया है, पूरा नया स्टार्टिंग से चालू होगा। आपके कॉन्टेक्ट नहीं दिखेंगे, आपका कुछ भी नहीं दिखेगा। इस तरह से आप किसी को भी फ़ोन दे सकते हो और अपना डेटा पूरा सेफ रख सकते हो। कमाल का फीचर है, मल्टीपल यूज़र बोलते हैं इसको। यूज़ जरूर करना भाई, बहुत तगड़ा फीचर है, बहुत काम का है। यहाँ से आप ऊपर करोगे, प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करो। वापस आप जैसे उससे अपने फ़ोन ले लिया वापस, तो वापस अपने ओनर वाले मोड में आ जाओ, देन ख़त्म। अब आपका जो डेटा था पूरा का पूरा दिखेगा। आपको फोटो वीडियो पे जाके दिखाता हूँ, ये हमारी वापस आ गई। अब अगला सोचेगा भाई इसने बिना बिंदास तो मुझे दे दिया बिना पासवर्ड के फ़ोन, तो है ना भाई कमाल का। नेक्स्ट फीचर और काम का है, ये ना कस्टमाइजेशंस का है, यानी आप अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ जो आगे बताऊँगा। यहाँ पर अगर आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज करना चाहते हो कि कैसा वो दिखेगा, क्या एनिमेशन होना चाहिए उस पर, उसका आइकन कैसा होना चाहिए, तो ये तो हो गया आपका आइकन। आपने यहाँ पर आइकन सिलेक्ट कर लिया कि जो आपका फिंगरप्रिंट है वो ऐसा दिखे, है ना। इसको आप अपना पैटर्न लगा लेना, पासवर्ड लगा लेना, जो भी आपको इसमें करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका आइकन। अब आप चाहते हो जब आप उस पर अंगूठा लगाओगे तब वहाँ एनिमेशन क्या क्रिएट हो, तो यहाँ पर रिकॉग्निशन एनिमेशन भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। मुझे तो भाई ये जो है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रीफाइंग, ये ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो मैं उस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ और अप्लाई कर सकते हो। तो अब जब भी थंब लगाओगे तो एनिमेशन वहाँ पर एक क्रिएट होगा। उसके बाद अगर आप फेस अनलॉक करना चाहते हो तो उस पर फेशियल का रिकॉग्निशन भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो एनिमेशन के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर कुछ ऐसा सा आपको एनिमेशन दिख रहा है। जब जब आप फेस अनलॉक करोगे तो फेस लॉक के थ्रू तो ऐसा एनिमेशन दिखेगा, इसको भी सिंपली अप्लाई कर दो। चार्जिंग एनिमेशन भी आप चेंज कर सकते हो कि भाई जब आप फ़ोन चार्ज पे लगा दोगे तो उसका एनिमेशन कैसा आना चाहिए, कि जहाँ पर बैटरी परसेंटेज दिखता है उसके आसपास क्या एनिमेशन होगा, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। वाला ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। मुझे तो पर्सनली ये वाला बहुत प्यारा लगता है, एकदम इलेक्ट्रीफाइंग। उसके बाद जब आप पिन इंसर्ट करते हो ना अपनी यूएसबी, तब कौन सा एनिमेशन होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जब आप अपनी पिन लगाओगे तो नीचे ऐसा ऐसा आपको फायर देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी, वेव्स देखने को मिलेगी। कोई सा भी एक जो आपको पसंद आता है क्लियर कर दो, क्लिक करके, ये हो गया आपका काम। स्क्रीन ऑन एंड ऑफ आपको एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा कि आपका फ़ोन जब बंद होता है तो किस पैटर्न पे बंद होगा, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो भाई ये देखो इस तरह से बंद चालू होता है। तो ये काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन वाली चीज़ें, इनको आप यूज़ कर सकते हो। अब कस्टमाइजेशन की बात चली तो नेक्स्ट फीचर उसी से रिलेटेड है। जैसे आप ये ऊपर विंडो आप देख रहे हो, इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो, बहुत आसान है, सेटिंग में जाना है और ये हमने जो वॉलपेपर एंड स्टाइल वाला ऑप्शन देखा था ऊपर, उसके नीचे आपको मिल जाएगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन एनिमेशन। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इतने मल्टीपल ऑप्शन है, इतने सारे, कि भाई आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत शानदार शानदार फीचर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के, तो इसको भी आप यूज़ करना। बहुत तगड़े, एक से बढ़कर एक भाई, इतने सारे एनिमेशन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में और किसी फ़ोन में मैंने आज तक देखा नहीं, वीवो में देखने को मिलता है। आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है उनको भी ऑन कर सकते हो
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भाई टैप टू स्क्रीन है, मतलब आप अगर स्क्रीन पे टच करोगे तब दिखेगा या आप फ़ोन उठाओगे तब दिखेगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशंस के आइकन की भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है कि आप शेप उसका छोटा बड़ा कर सकते हो, डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। एप्लीकेशन का अगर आपको नाम हटाना है कि भाई आप चाहते हो जो एप्लीकेशन उसका नाम नहीं दिखे, जैसे यहाँ पर देखो कैमरा के नीचे कैमरा लिखा हुआ नहीं आएगा, गैलरी के नीचे फोटोज़ लिखा नहीं आएगा, इस तरह से आप इसके नाम को ऑन ऑफ कर सकते हो, यानी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज हटा भी सकते हो, उसको छुपा भी सकते हो। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का भी दिख जाएगा अलग अलग, यहाँ पर शेड्स भी देखने को मिल जाएंगे, वो भी आप चेंज कर सकते हो। उनके आइकन्स के जो आपके डिज़ाइन है उसको भी चेंज कर सकते हो। अब आप ये ऊपर की जो विंडो है इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, कलर स्टैंड पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको ऑन कर देना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से जो विंडो का कलर है वो क्या है फिलहाल, और अब इसको आपको चेंज करना है तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली कलर पे जाना है और यहाँ पर मैं कस्टमाइज कलर भी कर सकता हूँ, रेड ग्रीन ब्लू। तो देखो आप यहाँ पे कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है, अगर आप ग्रीन करना चाहो ग्रीन हो सकता है, रेड करना चाहो रेड हो सकता है। और यही चीज़ आप एप्लीकेशंस के जो आइकन्स है उन पे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे पूरा येलो थीम बेस्ड हो गया है, जो हमने वहाँ पे कस्टमाइज़ किया था कलर वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आप अपने कलर्स को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स है। सो फिलहाल इतनी सेटिंग काफ़ी ज़्यादा थी काम की, वो मैंने आपको बता दी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ जो है ऐप क्लोनर। आप एक फ़ोन में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो, जैसे व्हाट्सअप है तो दो व्हाट्सअप, फेसबुक है तो दो फेसबुक आपको यूज़ करना हो तो आप दो इंस्टा भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाके ऐप्स के अंदर जाके ऐप क्लोन पे आना है। जो एप्लीकेशन आपको सिलेक्ट करनी करो उसको आप क्लोन कर दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, फेसबुक यहाँ पे दो हो गए, देखो भाई एक और दो। आपने दो एप्लीकेशन किया, अमेजोन किया है, फेसबुक किया है, जो एप्लीकेशन आप सपोर्ट करता है फ़ोन आप उनको डुअल कर सकते हो, डुअल ऐप भी बोल सकते हैं इसको या क्लोन बोल सकते हैं। यहाँ पे अमेजोन भी आपको दो देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ये काफ़ी तगड़ा फीचर है ऐप क्लोन, ये बहुत बेसिक फीचर है लेकिन ये काम का है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है तो मैंने आपको बता दिया। चलते नेक्स्ट फीचर की तरफ, वो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है। आप अपने एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो, ऐप हाइडिंग पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, प्राइवेसी पासवर्ड। भाई ध्यान रखना ये पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है। इसके लिए आपको टीचर नेम या फर्स्ट टीचर नेम बोलो या जो भी आपको यहाँ पर नाम डालना है अपना नाम डालो सिंपली और छोड़ दो, बाकी ऐड लेटर कर दो। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस कौन सी हाइड करना है सिंपली इसको सिलेक्ट कर लो कि भैया मुझे ये वाली एप्लीकेशन हाइड करना है, वाली एप्लीकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। हमने यहाँ पे मल्टीपल तीन चार एप्लीकेशन जो जो हमको लगती है हाइड करने के हिसाब से आपको दिखाने के लिए, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और देन अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक पूरा वो मिलता है कि भाई कहाँ पर ये एप्लीकेशन दिखेगी, क्योंकि जनरली आपकी जो एप्लीकेशन है वो तो यहाँ पर आपको दिखेगी नहीं क्योंकि वो हाइड हो चुकी है। उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, ऐप हाइडिंग में जाना है, अपना पासवर्ड वापस डालना है, इसको ऐड लेटर करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा, एक तो ये दिखेगा हाउ एंड व्हेन हाइड एप्स और एक दिखेगा आपको स्वाइप विद टू फिंगर्स ऑन होम स्क्रीन। तो अपनी दो फिंगर्स को होम स्क्रीन पे नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। तो जैसे आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पर जो आपका प्राइवेसी पासवर्ड है वो डालना है और आपकी जितनी भी हाइड एप्स थी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। कुछ भी डाउट आता है कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी हम शेक टू फ्लैश लाइट ऑन वाले भी ऑप्शन ऑन करेंगे। जैसे आप अपने फ़ोन को शेक करोगे तो आपकी जो फ्लैश लाइट है ऑन हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है, सिंपली सेटिंग के अंदर शॉर्टकट्स के अंदर जाना है एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर। उसके अंदर आपको स्मार्ट मोशन मिलेगा, स्मार्ट मोशन के बाद जाने जाना आपको शेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। जैसे ही आप अपना फ़ोन शेक करोगे होम स्क्रीन पे आपके बैक साइड में लाइट जल जाएगी। पहले हम लाइट ऑफ करते हैं, यहाँ पर हमने फ़ोन हिलाया और ये ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हुई। जो नेक्स्ट फीचर है वो है भाई कमाल का, लड़कियों के लिए स्पेशली गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं शॉर्टकट्स एंड एसेबिलिटी में मिलेगा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, यानी आप वीडियो कॉल्स पे ब्यूटिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टा, जो जो एप्लीकेशन ये फ़ोन सपोर्ट करता है वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्यूटिफिकेशन का, तो आप ब्यूटिफिकेशन कर लेना। नेक्स्ट फीचर है वन हैंडेड मोड। अब ये फ़ोन काफ़ी बड़ा है, 6.7 इंचेस से भी ज़्यादा बड़ा है। सिंगल हैंडली अगर यूज़ करने में कोई इशू आता है तो आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर जाना है, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा वन हैंडेड मोड, इस पर आप क्लिक करो, उसको ऑन कर दो। इसको ऑन करने के लिए यहाँ से देखो राइट टू लेफ्ट आपको स्वाइप करना है, यहाँ पे कोने पे राइट टू लेफ्ट, ये ऐसे करोगे नीचे विंडो आ जाएगी और ये विंडो बन जाती है आपकी 3 या 3.5 इंच की स्क्रीन। और इसको आप देखो वन हैंडेड यूज़ कर सकते हो, एक हाथ से यूज़ कर सकते हो। कुछ चीज़ें होती है जो भाई आपको जैसे साइज़ में बड़ी है तो आपको एक हाथ में नहीं आ रही, मतलब दो हाथ लगाना पड़ते हैं, तो उसको एक करने के लिए आप इसको छोटा कर सकते हो, एटलीस्ट उसको तो कर ही सकते हो। अब जो नेक्स्ट फीचर है ना वो भी भाई बहुत कमाल का फीचर है, वो बहुत सारे लोगों को पता हो भी सकता है या फिर कई सारे लोगों को पता नहीं भी होगा।
जबकि इस फ़ोन में वो फीचर है, और वो है अंडर वाटर फोटोग्राफी, यानी अंडर वाटर वीडियोग्राफी भी कर सकते हो, फोटोग्राफी भी कर सकते हो। मोर में जाओ, कैमरे के अंदर सबसे लास्ट में फोटोग्राफी वाला अंडर फोटोग्राफी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम अप बटन है उससे तो आप ऊपर वाले से फोटो ले सकते हो, और जो वॉल्यूम डाउन बटन है उससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग का चालू हो गया टाइमर, और जो आपका ये जो ऑन ऑफ बटन है इससे स्क्रीन ऑफ होती है, तो जब आप एक बार दबा दोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। अब इस मोड से बाहर निकलने के लिए नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टैप टू होल्ड फॉर एग्जिट, मतलब आपको अगर इस मोड से एग्जिट होना है तो नीचे जो ये टेक्स्ट चल रहा है इस पर आपको होल्ड एंड प्रेस करके रखना है कम से कम 3 सेकंड तक। जैसे यहाँ पर नीचे आप देखो टैप एंड होल्ड लिखा हुआ नीचे, इसको सिंपली क्या करना है, होल्ड एंड प्रेस करना। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इस पर क्लिक किया, करीब करीब 3 सेकंड आपको होल्ड करना है, और देन होल्ड करते से ही आपका ये इसको बाहर आपको पहुँचा देगा। तो उस मोड से आप बाहर आ जाओगे, प्लस 3 सेकंड के लिए आपको वाटर इजेक्शन का भी ये देगा, तो उसको आप इजेक्ट भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर, लास्ट फीचर है बोनस। अगर आप ये वाले फ़ोन, जो आपका नया फ़ोन है और पुराने वीवो का फ़ोन है, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है या आईओएस है, उसमें डेटा ट्रांसफ़र करना है तो ईजी शेयर नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगी इसके अंदर। अगर आपका वीवो का है तो उसमें इजी शेयर आप और मिल जाएगी पुराने वाले में, वरना आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से इजी शेयर। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, दिस इज़ द न्यू डिवाइस और ओल्ड डिवाइस। तो ये वाला तो आपका न्यू रहेगा, पुराने वाले पे ओल्ड क्लिक करो, इसके अंदर आपको बार कोड देखने को मिल जाएगा। पुराने वाले फ़ोन के अंदर आपको स्कैनर देखने को मिल जाएगा। ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, शाओमी, सैमसंग सभी से कनेक्ट कर सकते हो, पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से आप अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह के हिडन फीचर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।